सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल और डीसी के अंदर काफ़ी सारे ओवरपावर्ड सुपर विलन्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां ये विलन्स प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस तक को एफर्टलेसली डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी शो कर चुके हैं। बट इन सब के अलावा भी ऐसे काफ़ी सारे विलन्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बेसिकली ये नियर ऑमनीपोटेंस को जो है अचीव कर चुके होते हैं और गॉड को फेस करने की पावर पोजेस करते हैं। और सुपर विलन्स बैटलाइन के आज के इस एपिसोड में मैं मार्वल और डीसी के तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड विलन्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूं, जहां आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा द डार्केस्ट नाइट को मार्वल के ट्रू फॉर्म ओब्लिवियन के अगेंस्ट, और जानेंगे कि इन दो काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवरपावर्ड बीइंग्स में कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस शुरुआत करते हैं द डार्केस्ट नाइट के साथ। अब द डार्केस्ट नाइट और कोई नहीं बल्कि बैटमैन हू लाफ्सी है, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में। अब अगर देखा जाए तो वंडर वुमन के चेन्स ऑफ ट्रूथ से जो है कह सकते हो कि ऑलमोस्ट मरने के बाद बैटमैन हू लाफ्स अपना ब्रेन एक्चुअल में ट्रांसफर कर देता है बैटमैन हैटन में, जिसके पास डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स रहती हैं। और इस तरीके से हमें कॉमिक्स के अंदर द डार्केस्ट नाइट देखने को मिला था, जो एक ईविल एंटिटी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग गाइस नजर डालें द डार्केस्ट नाइट की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर, तो इसके पास डॉक्टर मैनहट्टन की भी पावर्स मौजूद हैं और ये खुद भी प्रैक्टिकली एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जहां ये ना ही ऑमनी प्रेजेंट और ना ही ऑमनीपोटेंट बीइंग निकल के आता है। यानी कि ये डीसी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से तो एक कंसिडर किया जाता ही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग कैरेक्टर भी है। जहाँ अगर देखा जाए तो द डार्केस्ट नाइट जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जो है कह सकते हो कि देख सकता है और एक ही वक्त पे हर जगह प्रेजेंट हो सकता है। इन सब के अलावा द डार्केस्ट नाइट इमॉर्टल है, उसे प्रैक्टिकली और नेचुरली मारा नहीं जा सकता है। ऑल्दो कॉमिक्स में जो है द डार्केस्ट नाइट की डेथ होती है, लेकिन उसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। अब अगर देखा जाए तो द डार्केस्ट नाइट रियलिटी को अपने हिसाब से जो है अल्टर कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, अपने प्रेजेंस से जो है कह सकते हो कि चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और भी काफ़ी सारी डिफरेंट मैनिपुलेशन एबिलिटीज़ जो है परफॉर्म कर सकता है, और इल्यूजन कास्टिंग भी परफॉर्म कर सकता है। इसी तरीके की काफ़ी सारी डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटीज़ द डार्केस्ट नाइट के पास मौजूद है। देखा जाए तो द डार्केस्ट नाइट ने डीसी मल्टीवर्स को ऑलमोस्ट पूरे तरीके से रीराइट कर दिया था, जो इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है, क्योंकि बेसिकली डीसी का मल्टीवर्स इनफाइनाइट है साइज के मामले में। साथ ही साथ द डार्केस्ट नाइट ने जो है मदर ऑफ ऑमनीवर्स परपेचुआ को एक इंटेंस बैटल के अंदर डिफीट किया था, जहां परपेचुआ डीसी कॉस्मोस के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है, और तो और वो एंटी मॉनिटर और वर्ल्ड फॉर्जर जैसे कैरेक्टर की मदर है। तो इसकी वजह से तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि द डार्केस्ट नाइट कोई छोटा मोटा बीइंग नहीं है। साथ ही साथ द डार्केस्ट नाइट ने सुपरबॉय प्राइम को काफ़ी अच्छी खासी फाइट दी थी, जहां सुपरबॉय प्राइम का ये इनकारनेशन यानी कि डेथ मेटल वाला इनकारनेशन उसका सबसे पावरफुल इनकारनेशन माना जाता है, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छी खासी बैटल दे पाए थे। और ये सब भी अगर कम पड़े तो द डार्केस्ट नाइट ने सिर्फ अपने प्रेजेंस से ही हाइपर टाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि जैसे ही वो अपीयर हुआ हाइपर टाइम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और हाइपर टाइम डीसी के मल्टीवर्स से भी ज़्यादा वास्ट और ह्यूज है, जिसकी वजह से तुम्हें ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि द डार्केस्ट नाइट एक काफ़ी टेरिफाइंग बीइंग है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि तो फिर द डार्केस्ट नाइट की डेथ कैसे हुई थी। सो बेसिकली डेथ मेटल कॉमिक के अंदर जो है एंटी क्राइसिस वंडर वुमन ने जो है एक्चुअल में द डार्केस्ट नाइट को डिफीट किया था विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक एंट्रोपी। अब कॉस्मिक एंट्रोपी क्या है? बेसिकली कॉस्मिक एंट्रोपी जो है सभी क्रिएशन और स्टोरीज को एंड करने का काम करती है, और इसी के मदद से जो है द डार्केस्ट नाइट की भी स्टोरी एंड हुई, जिसकी वजह से ये हमें पता चलता है कि द डार्केस्ट नाइट जो है स्टोरीज से बाउंडेड है, बट स्टिल वो एक काफ़ी पावरफुल और एक काफ़ी टेरिफाइंग बीइंग है, जो हाइपर टाइम और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से ये एक ऑमनीवर्सल टू हाइपरवर्सल लेवल का बंदा निकल के आता है। और इसी वजह से द डार्केस्ट नाइट डीसी कॉस्मोस के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। नेक्स्ट गाइज अब हम लोग बात करते हैं ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन की। ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन जो है मार्वल कॉस्मोलॉजी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जहां ऑब्लिवियन खुद एब्सोल्यूट नथिंगनेस है, हेंस ही कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी रिक्रिएटेड, जो इसे खुद में एक काफ़ी टेरिफाइंग कैरेक्टर बना देता है। साथ ही साथ इसके पास फोर्थ वॉल अवेयरनेस भी मौजूद है, जिसकी वजह से ऑब्लिवियन राइटर्स और रीडर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, और तो और जितनी भी चीज़ें जो है मार्वल कॉस्मोस में एग्जिस्ट करती हैं वो सभी जो है इसके लिए इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्रिएशन को जो है कह सकते हो कि इल्यूजन की तरह देखता है और इल्यूजन की तरह ट्रीट करता है, यहाँ तक कि केओस किंग जैसा पावरफुल बीइंग भी इसी के क्रिएशन का जो है पार्ट है, जिसकी वजह से तुम्हें ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ट्रू फॉर्म ऑब्लिवियन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्वल कैरेक्टर निकल के आता है।
अब अगर हम लोग नजर डालें ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये बंदा नियर ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट और ऑमनीसिएंट है। इस कैरेक्टर के पास ऑलमोस्ट हर वो पावर मौजूद है जो तुम इमेजिन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मार्वल कॉस्मोलॉजी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और कंपेयर टू डिफरेंट कॉस्मिक एंटिटीज ये कई हद तक कह सकते हो कि सबसे पावरफुल एब्स्ट्रैक्ट निकल के आता है, जहाँ ये रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकता है, टीयर कर सकता है, कॉन्सेप्ट को भी मैनिपुलेट कर सकता है एक हद तक। और जैसे कि मैंने बताया इसके पास फोर्थ वॉल अवेयरनेस भी मौजूद है। और तो और बाकी एंटिटीज की तरह, बाकी मार्वल कॉस्मिक एंटिटीज की तरह ये खुद के अवतार्स भी क्रिएट करता है जो मल्टीवर्सल टू ओमनिवर्सल लेवल पे लाइक करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इतना अंदाजा लग गया होगा कि ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग के पास जो है काफी सारी डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटीज मौजूद हैं। टॉकिंग अबाउट अवतार्स, अब अगर देखा जाए तो जो ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग के मेयर एस्पेक्ट्स होते हैं वही मल्टी इटर्निटी और इन्फिनिटी के लाइक्स के इक्वल निकल के आते हैं, जहां जो मार्वल का मल्टीवर्स की रिप्रेजेंटेशन है वही कह सकते हो कि ऑब्लिवियन के मेयर एस्पेक्ट के बराबर निकल के आते हैं, जहां मार्वल का मल्टीवर्स ट्रांसफाइनाइट है साइज के मामले में। और तो और अगर देखा जाए तो जो केओस किंग था यानी कि अमात्सुमी काबोशी, वो भी द ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग का एक एस्पेक्ट था, उसकी क्रिएशन थी जिसने 98% ऑफ मार्वल मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इन सभी चीज़ों से तो जो है तुम इसके एस्पेक्ट्स की पावर्स का अंदाज़ा लगा ही सकते हो जो मल्टीवर्स टू मल्टीवर्सल लेवल के जो है ऊपर जो है लाइक करते हैं। और अगर देखा जाए तो ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग खुद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि एक मेटाफिक्शनल बीइंग है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक्चुअल में मार्वल ओमनिवर्स, मार्वल कॉस्मोस के आउटसाइड रूल करता है और रहता है, यानी कि तुम इसे बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर से जो है इस मामले में कंपेयर कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ही इज़ द आउटर वॉइड हु फीड्स ऑन नॉन एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से ये काफ़ी टेरिफाइंग बीइंग निकल के आता है जो राइटर्स और रीडर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और रीडर्स को थ्रेड भी कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। और ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग हाई आउटरवर्सल या उसके भी ऊपर लाइक कर सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग मार्वल कॉस्मोलॉजी के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक क्यों है। तो जब हम लोगों ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की बात कर ली है तो अब इसके ऊपर भी आ जाते हैं कि अगर इन दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आएगा। सो मैं इसे क्विक रखूंगा। देखो, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कुछ काफ़ी ज़्यादा वास्ट डिफरेंसेस हैं, और उसी के रीज़न की वजह से ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग एक्चुअल में द डार्केस्ट नाइट से ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली अगर हम लोग पावर लेवल की बात करें तो द डार्केस्ट नाइट हाइपरवर्सल टू ओमनिवर्सल लेवल पर स्केल किया जाएगा, जबकि अगर हम लोग ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग की बात करें तो वो आउटरवर्सल या उसके भी ऊपर आ सकता है। इन सब के अलावा अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो द डार्केस्ट नाइट और ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग की पावर्स एंड एबिलिटीज जो है काफ़ी ज़्यादा क्लैश करती हैं। ये हर चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्लिवियन के पास कुछ जो है कह सकते हो कि पावर अप भी है, कुछ जो है कह सकते हो कि प्लस पॉइंट भी है, जैसे कि वो कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, और तो और वो नियर ऑमनीपोटेंट भी है, जहां ऑन द अदर हैंड द डार्केस्ट नाइट के पास ऑमनीपोटेंट्स की जो है एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं हमें खुल के देखने को मिली है कॉमिक्स में। उसे ना ही ऑमनीपोटेंट भी ना ही के बराबर स्टेट किया गया है, लेकिन कुछ लोग मानते तो ज़रूर हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो चीज़ द डार्केस्ट नाइट को सबसे बड़ा ड्रॉबैक देती है वो ये है कि वो DC की स्टोरीज से बाउंडेड है। अब जैसा कि हम लोगों ने कॉमिक्स में देखा था कि कॉस्मिक एंट्रोपी जो स्टोरीज को एंड करती है उसके वजह से जो है द डार्केस्ट नाइट की डेथ हुई थी। ऑन द अदर हैंड ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग एब्सोल्यूट नथिंगनेस है, जिसकी वजह से उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता है। सो इसी वजह से ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग जो है स्टोरी से बाउंडेड नहीं हमें देखने को मिला है कॉमिक्स के अंदर। और इसी सब चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो इस बात में कोई भी शक निकल के नहीं आता है कि दोनों कैरेक्टर्स की अगर बैटल होगी तो वहाँ पे ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग के पास काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग को हम लोग हटा के उसके किसी मेयर एस्पेक्ट की बात करें या फिर केओस किंग की बात करें तो द डार्केस्ट नाइट उन्हें स्लैप कर सकता है, बट ऑन द अदर हैंड ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग को डिफीट करना द डार्केस्ट नाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। सो सुपर विलेंस बैटलैंड के इस एपिसोड का विनर मेरे हिसाब से तो द ट्रू फॉर्म ऑफ लिविंग है। सो गाइज ये थी वीडियो इन दो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर और टेरिफाइंग सुपर विलेंस के कंपैरिजन को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में बैटल होती है तो कौन जीतेगा और क्यों, तुम्हारे क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं इस कंपैरिजन को लेकर, वो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।